बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 15 सितंबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और बात करेंगे लाहौर में कत्ल होने वाले डिलीवरी बॉय रईस के केस के हवाले से। कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, पुलिस से मुसलसल राबते में हूँ। कुछ सबूत जो है वो कातिल ने खुद से पुलिस को दे दिए हैं और कुछ नई चीज़ें बताई हैं। एक वीडियो और मज़ीद सामने आ गई है जो कि रईस की मरने से पहले की है। उसका मैं वीडियो तो नहीं दिखा सकता, ज़ाहिर बात है वो उसकी है नहीं, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, लेकिन उसकी तस्वीर मैंने थंबनेल के ऊपर लगा दी है, वो आप देख लें। और साथ साथ जो है आखिरी जब वो मरने लगा था उसकी क्या बात हुई थी। अब जो कातिल है उसने थोड़ा सा अपना पैंतरा बदला है। अब वो थोड़ा सा, जब पुलिस ने उसकी खिदमत की है तो अब वो चीज़ें भी तस्लीम करने लग गया जो वो पहले नहीं बता रहा था। पहले वो कुछ और कहानी सुना रहा था, अब उसने कहानी में थोड़ा और तब्दीली लाई है और अब वो चीज़ें वो तस्लीम कर रहा है कि जी मेरी बीवी भी साथ मौजूद थी, मेरी बीवी इस कत्ल में भी मौजूद थी, जब मैं लाश लेके जा रहा था मेरी बीवी साथ थी। ये सारी चीज़ें जो है वो तस्लीम करने लग गया है। और साथ साथ उसने जो रईस के वालिदैन हैं उनसे भी एक दरख्वास्त की, एक गुजारिश की है। वो सारा कुछ क्या है आज की इस वीडियो में ज़रा ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि ये केस किस तरफ जा रहा है। तो बहरहाल वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, वीडियोस अपलोड होती हैं फेसबुक के ऊपर, मैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हूँ, तो वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और मुझे आप फीडबैक दे सकते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे भी मैं मैसेजेस ऑफ एंड ऑन पढ़ता रहता हूँ। तो आपकी जो फीडबैक है ज़ाहिर है वो मेरे लिए बड़ा मैटर करता है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो है वो चीज़ों को मज़ीद बेहतर करूँ। बहरहाल जी, पहले आपको बता दूं एक सवाल आप लोग बार बार मुझसे कर रहे थे, मैंने कहा उस सवाल का जवाब ज़रा इस वीडियो से पहले आपको दे दूं। मुझसे अक्सर बेशतर लोग पूछ रहे थे कि जो FIR हुई है क्या पता चला है कि ये जो लाश है सबसे पहले किसने किस वक्त देखी है और किसने इन्फॉर्म किया पुलिस को कि जी एक कोई लाश पड़ी हुई है शाम के भटियाँ वो है एरिया उसके साथ। तो वो जो चीज़ है FIR उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ज़रा मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ, फिर आगे इस केस के हवाले से बात कर लेंगे। पुलिस ने जो FIR काटी है, जो उसमें थाना मांगा मंडी की FIR है 24 अगस्त 2023 की। सुबह 11:30 बजे पुलिस जो है वो कहते हैं कि जी 11:50 के करीब ये की रिपोर्ट है। इतला दहिंदा जो है वो है साजिद सलीम SI, जैसे आपको होता है। दफ़ात इसमें जो लगी हैं वो है कत्ल की 302 की और जाए वकुआ जो है वो शाम के भटियाँ U टर्न जो है उससे थोड़ा सा आगे है। बताया ये जा रहा है कि जी पुलिस गश्त पे थी, 15 पे कॉल आई। ये जो कॉल की गई ये नियाज़ नामी एक शख्स था जिसने तकरीबन 7 बजे के करीब जो है सुबह कॉल की। आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि किसने इन्फॉर्म किया और कैसे पता चला पुलिस को कि लाश पड़ी हुई है। तो ये एक नियाज़ नामी शख्स था। उसने ये वैसे ही जैसे राह गुजरते कोई राहगीर होता है, उसने ये लाश देखी, उसने पुलिस को कॉल करके कहा कि जी ऐसे एक जली हुई लाश पड़ी है जो कि नाकाबिल शिनाख्त है और लग ऐसे रहा है कि इसको किसी ने जलाया है और इसके ऊपर वाज़े इसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं। तो पुलिस उसकी कॉल के ऊपर, ये नियाज़ नामी शख्स था जी। आपका जो सवाल था उसका जवाब मैंने कहा दे दूँ। बताया ये जा रहा है जो FIR है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि हाथ बंधे हुए हैं, जिस्म पर तशद्दुद के शदीद निशानात हैं, नामालूम वजूहात पर किसी ने कत्ल किया और 11:30 बजे की रिपोर्ट है। ये मामला तो यहाँ ख़त्म हो गया जो आपका सवाल था। अब आता हूँ जी उस चीज़ की तरफ जो अब बाकायदा तौर पे मुल्ज़िम मान रहा है। अब मुल्ज़िम ये कह रहा है कि जी अब उसने एक चीज़ तस्लीम कर ली। वो कहता है कि जी जब मैंने बीवी को घर भेजा तो उसका मोबाइल जो है वो मैंने अपने पास रख लिया था और मैं बाकायदा तौर पे जो है अपनी बीवी की जगह इस लड़के से बातचीत कर रहा था। एक चीज़ उसने नई इसमें रखी है, वो कहता है कि जी पहले ये मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा था तो मैंने इसको एक बार समझाया है। इसका मतलब है कि अब मुल्ज़िम ये तस्लीम कर रहा है कि इसकी पहले भी इसको पता था और इसकी बात भी एक बार रईस से हुई थी। ये मुल्ज़िम का मौक़िफ़ है। वो कहता है मैंने इसको पहले समझाया तो ये 2 दिन सुकून में हो गया, इसने 2 दिन कोई तंग नहीं किया हमें। और वो साथ ये भी कह रहा है कि जी ये मुझे इसने धमकी दी थी कि वो मेरे बच्चों को अगवा कर लेगा, तो इसलिए मैंने पुलिस को नहीं बताया कि जी ऐसा ना हो कि कहीं ये कोई ऐसा मिसहैप कर दे। मेरे समझाने पर 2 दिन खामोश हुआ तो मैंने कहा चलो मामला ख़त्म हो गया है। तो मैं फिर रिलैक्स हो गया कि ठीक है मैंने इसको एक दफ़ा समझा दिया तो अब ये ऐसे दोबारा ये काम नहीं करेगा। फिर वो कहता है कि वो आया और वो जो दूसरा मामला था वो आगे चल के वो दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ। अच्छा, वो कहता है कि जी जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है उस दिन का ये है कि जी रात के 1:45 बजे, आप खुद सोचें रात के 1:45 बजे, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि कोई किसी के घर कैसे जाता है रात के 1:45 बजे बग़ैर किसी उसके, मतलब मेरे लिए दिन के टाइम तो चलें बंदा कहीं भी जा सकता है, डिलीवरी बॉय भी आ सकता है, कोई बंदा भी आ सकता है, किसी के दरवाज़े पे आके बेल भी बजा सकता है, लेकिन रात के 1:45 बजे का ये वक़ूआ कि जी अच्छा। और दूसरा मुल्ज़िम पुलिस को ये कह रहा है, एक चीज़ आपको बता दूं जो पुलिस से मुझे पता चली है। मुल्ज़िम कह रहा है कि जी मेरा मारने का कोई इरादा नहीं था, अगर मैं इसको मारना चाहता तो मैं इसको गोली मारता। मेरे पास पिस्टल था जो कि लाइसेंस्ड वेपन था
और मेरे पास वो मौजूद भी है, जो उसने बाकायदा पुलिस को वो पिस्टल बरामद भी हुआ है, वो डंडा भी बरामद हो गया है जिससे उसने इसको कत्ल किया है। वो कहता है कि जी अगर मैंने मारना होता तो गोलियाँ क्यों नहीं मारी, मैं इसको मारने का मेरा इरादा नहीं था, मैं इसको तशद्दुद करके डराना चाहता था, फिर मेरा इरादा था मैं इसको पुलिस के हवाले कर दूँ। ये एक नई चीज़ जो उसने पुलिस के सामने रखी है। वो कहता है मेरा इरादा था कि इसको थोड़ा तशद्दुद करूँगा, मारूंगा, समझाऊंगा और उसके बाद जो है इसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, मैं इसको मारने का जो है इरादा नहीं था। 2-3 डंडे मारे, उससे इसकी डेथ हो गई। हालांकि वो कहता है कि जी जब ये मैंने इसको पकड़ा, ऊपर लाया, मैंने इसको 1-2 डंडे मारे तो उसके बाद इसकी हालत गैर हुई, ये नशे में था। अब ये बात भी उसने पुलिस को बताई है, जो चीज़ें नई चीज़ें सामने मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। वो कहता है ये लड़का नशे में था जब मेरे घर आया। इसके साथ 2 और लड़के थे जिन्होंने बाकायदा पिस्टल चलाने के लिए चैम्बर लोड किया, लेकिन उनके वो लोड नहीं हुआ और उन्होंने जब देखा कि मेरे पास भी पिस्टल है तो वो भाग गए। वो लड़कों के हुलिये भी बता रहे हैं। वो कहते हैं पुलिस अगर उन लड़कों को गिरफ्तार कर रहे हैं तो मजीद मामला खुल जाएगा, ये चीज़ भी वो साथ साथ कह रहे हैं। अच्छा, वो कहता है कि जी पानी शानी पिलाया मैंने, उसको होश में लाया, डंडे मारे, तब तक वो जो है नहीं मरा था। अच्छा, आखिरी जो एक और वीडियो सामने आई, वो जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, वीडियो ये है कि जी रईस जो है वो बाकायदा तौर पे वही कन्फेशन वाली है, लेकिन उसमें ये है कि एक वीडियो और जो है पुलिस के हाथ लगी है जिसमें रईस बाकायदा तौर पे इसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी मैं आइंदा ये नहीं करूँगा और आप जो है मेरे साथ ये ना करें, मैं जो है नहीं आया करूँगा और इस तरह की बातें वो इसमें कर रहा है। जो पुलिस को एक नई इसने दी है जो इसके मोबाइल में मौजूद थी और पुलिस ने निकाली और इसने बाकायदा बताया है कि जी मैं कन्फेशनल स्टेटमेंट तो इसने मान लिया कि मैं इसलिए ले रहा था कि कल को कोई मामला हो तो मैं ये बता सकूं कि जी मेरे घर डिकेटी करने आया था और मैं डिकेटी डालना चाह रहा था, इसके ऊपर मेरा मारने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जो इसके मोबाइल से एक और वीडियो लगी है वो इसके मुझे बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी आप ये ना करें और बीच में वो कुछ ऐसी बातें भी बता रहा है जो पुलिस ने पूरी तो मुझे नहीं बताई, क्योंकि पुलिस कह रही है कि जी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है और सारी चीज़ें मीडिया के साथ शेयर नहीं की जा सकती। लेकिन ये चीज़ है, वो कहते हैं कि जी उसमें वो बाकायदा तौर पे इसकी वाइफ के हवाले से भी बातें कर रहा है, तो जिससे जो है वाज़े होता है वो रिलेशनशिप वाला मामला तो वो भी है। अच्छा, आगे चल के वो कहता है कि जी हाँ, अब बीवी के साथ होने वाला, पहले ये दोनों कह रहे थे कि बीवी साथ नहीं थी, मैं अकेला था। बीवी बाकायदा कह रही थी कि मेरे शौहर ने मारा है, फरहान ने किया, जो कुछ किया है मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब बाकायदा तौर पे पुलिस ने जब इसके सामने चीज़ें रखी हैं तो इसने ये तस्लीम कर लिया है। अब ये कह रहा है पुलिस को कि जी मैंने इसको मारा, चादर में लपेटा, मिसेस को साथ लिया और उसके बाद आधा लीटर पेट्रोल, ये कह रहा है आधा पेट्रोल ज़्यादा होगा बट ये कह रहा है आधा लीटर पेट्रोल था मेरे पास, गाड़ी में डाला इसको, मिसेस को कहा आगे बैठो कोई काम जाना है। हालांकि ये झूठ बोल रहा है, मिसेस को यकीनी तौर पे पीछे पड़ी हुई लाश नज़र नहीं आ रही थी। बहुत हैरानकुन बात है। पुलिस को इसने ये कहा कि जी बीवी को पता नहीं था, मैं चला गया, मैंने कहा किसी काम से जाना है। शाम के भटियाँ के करीब ये कहता मैं गया और वहाँ जाके खींच कर मैंने लाश नीचे फेंकी, उसके ऊपर पेट्रोल डाला और लेटर से उसको जलाया और हम लोग निकल के आ गए। और मेरी बीवी उस वक्त मुझे कह रही थी, यहाँ पे जो दोबारा बीवी को बचाने की कोशिश कर रहा है, बड़ी परेशान थी मेरी बीवी और उसने कहा कि जी ये तुमने क्या कर दिया है, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है, किसी का जवान बेटा मार दिया है। और उस वक्त मेरी बीवी बड़ी कंफ्यूज थी, बड़ी परेशान थी। लेकिन मैंने उसको कहा कि जी देखे ये तुम्हें तंग करता था और गैरत के नाम पे कत्ल करना मेरे लिए कोई मसला नहीं था और मैंने जो कुछ भी किया वो गैरत के नाम पे कत्ल किया, ये मुझसे हो गया है, ये मैं करना नहीं चाहता था। आगे से वो एक और बात बड़ी हैरानकुन जो पुलिस को कर रहा है, वो कहता है कि जी ये अल्लाह के काम होते हैं, जिसके नसीब में जैसे मरना लिखा होता है इसके नसीब में ऐसे ही मरना लिखा था। तो वो कहता है कि जी मैं इसको मारना नहीं चाहता था और ये सारा मामला हुआ। एक चीज़ और, अब पुलिस को वो ये कह रहा है कि जी मैं शर्मिंदा हूँ इस शख्स के वालिदैन से और मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि जी मुझे वो माफ़ कर दें, क्योंकि वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि इसके वालिदैन का कोई कसूर नहीं था, रईस के वालिदैन का। रईस के वालिदैन को नहीं पता था कि उनका बेटा क्या है और उनका बेटा क्या करता फिरता है, इसलिए वालिदैन ने बच्चे को बड़ा इसलिए नहीं किया था कि वो आके लोगों की बेटियों को, बीवियों को छेड़े और वो ब्लैकमेल करे और वो ये सारा काम करे। तो वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि जी इसके वालिदैन जो हैं उनका इसमें कोई कसूर नहीं है और उनका जो दुख है वो भी मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं उन्हें ये कहता हूँ, पुलिस को वो ये कह रहा है कि जी वो मुझे माफ़ कर दें क्योंकि मैं उनके बेटे को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं उसे सिर्फ तशद्दुद करके डराना चाहता था। लेकिन काम आगे चला गया और जब डेथ हो गई ज़ाहिर बात है फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या कुछ था और फिर मैंने जो कुछ किया वो मैंने बिल्कुल जो है वो गैर इरादी तौर पे किया, मेरा ये कोई इरादा नहीं था इस तरह सब कुछ करने का। और उसके बाद जो है वो ये बताता है कि ये सारा मामला जो है अब उसमें मेरी बीवी भी जो है वो शामिल है और बीवी जो है इन सारे मामलात में मेरे साथ शरीक थी। अब इसने अपने ख़िलाफ़ सारे सबूत जो है वो जो पुलिस ने इससे सारा कुछ किया है इन्वेस्टिगेट, क्योंकि चालान पुलिस तैयार कर रही है और ज़्यादा बातें उतनी बता सकती है जितनी अब मीडिया पे आनी चाहिए।
तो पुलिस चलान तैयार कर रही है जी 302 के। जो मेरी इतलात हैं, जो मुझे पुलिस से पता चला है, वो ये है कि जी पुलिस ने 302 के अलावा भी दफ़ात लगाई हैं। अब जो चलान पेश किया जाएगा अदालत में, उसमें दफ़ात और होंगी, और मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह जब भी चलान पेश होगा आपके सामने ज़रूर रखूँगा। कोशिश करूँगा, मुझे मिल जाएगा, उम्मीद है इंशाअल्लाह। और वो ये कहते हैं कि जी इसके अलावा भी दफ़ात लगाई जाएंगी, और साथ साथ चलान इतना मजबूत पुलिस कहती है कि तैयार किया है कि इंशाअल्लाह ये मियाँ बीवी सज़ा से बच नहीं पाएंगे, और उन्होंने जो नाहक कत्ल किया है उसमें जो है इन दोनों को सज़ा ज़रूर होगी। अच्छा, मैंने पूछा जी ये कह रहा है कि सोने का सेट और 5 लाख रुपए वाला मामला, तो वो कहते हैं कि जी ये वैसे ही बात कर रहा है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ ही बोल रहा है। और साथ एक चीज़ और, ये कहता है कि जी मैंने कमरे में उसको नाला दिया और उसके पैर उसने ख़ुद बांधे, ये भी नहीं है, इसने और इसकी बीवी ने मिलकर ये सारी कार्रवाई की है। ये सारी चीज़ें जो है आज की अपडेट थी रईस कत्ल केस के हवाले से। मेरी कोशिश है कि जो चीज़ें सामने आती हैं वो आपके साथ इसी तरह शेयर किया करूँ। मैं राब्ते में हूँ लाहौर में, और इंशाल्लाह इसकी जो कोर्ट मामलात हैं, कोर्ट वाले, उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो करके आपको बताऊँगा कि कोर्ट में इसके हवाले से क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ इसके वकला कुछ क्या क्या चल रहा है। बहरहाल एक चीज़ मैं आज की वीडियो में ज़रूर जिक्र करूँगा, लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पैसे लगा रहे हैं और मामलात ख़राब किए जा सकते हैं। अल्लाह ताला बेहतर जानता है पुलिस इसके ऊपर क्या कुछ कर रही है, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। आप अपनी दुआओं में मुझे, हम सब लोगों को याद रखा करें। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।